हाँ जी। बाबा, जब महाशिवरात्रि होगा है जब महाशिवरात्रि होगा तब सूर्यवंशी बच्चों का क्या जिम्मेवारी होगा? असल सूर्यवंशी कितने हैं? 50,000 हैं? 50,000 असल 50,000। वो सूर्यवंशी असल होंगे, वो 84 जन्मों में बाप के साथ ही होकर के रहेंगे, या और धर्मों से कन्वर्ट होंगे। वो कितने? 50,000 है। हाँ, महाशिवरात्रि होगी तो शिव की अष्टमूर्तियां लाई हुई हैं अष्टदेवों के रूप में। वो एक ही परिवार की इकाई होगी, छोटी सी राजधानी बनेगी। वो नई सृष्टि की जो नई राजधानी बनेगी वो एकदम संपूर्ण होनी चाहिए, या उसमें कोई डिफेक्ट होना चाहिए? एकदम संपूर्ण। 0.1% भी अगर डिफेक्ट होगा तो नई सृष्टि नहीं कही जाएगी। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? सूर्यवंशी बच्चों की जिम्मेवारी क्या होगी? आप बताओ, जिम्मेवारी क्या होगी? है? हाँ, भले माया किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम आखिरी जन्म में तो जाकर के सांप को पड़ी लेती। यूपी की माताएं तो आज तक भी गीत गाती हैं, माया नजरिया मारी गई, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। उनको मार नहीं सकी, लेकिन दाढ़ी तो हिलाएगी। तो बताओ, अष्टदेवों को छोड़ेगी? उनको भी नहीं छोड़ती। भले थोड़े समय के लिए ऐसा होता है, तो भी हुआ तो बीज रूप में उन धर्मों में कन्वर्ट होने के वो संस्कार कुछ समय के बीज रूप में उन अष्टदेवों में भी पड़े रहते। बाकी 84 जन्मों में तो वो पूरे सहयोगी बनकर के रहे। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। क्या जिम्मेवारी है सूर्यवंशियों की? है? जब बोल दिया, मुरली में ही बता दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम कौन है? अष्टदेव भी सदा कायम नहीं, एक शिव बाबा ही सदा कायम है। तो जो सदा कायम है उसका साथी बन करके रहना चाहिए ना। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन करके रहना चाहिए ना। ये खास जिम्मेवारी है। और बाबा ने मुरली में कहा कि 500-700 करोड़ आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ के सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी। हाँ। तो तुम्हारे संगठित वाइब्रेशन से 5 तत्व सतोप्रधान बन जाएंगे। हाँ।
तो बाबा स्थूल में तो सूक्ष्म बदन कुछ होता ही नहीं, तो सूक्ष्म बदन तो बाबा ने एडवांस पार्टी को ही बोला ना कि मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज को सूक्ष्म बदन। सूक्ष्म स्टेज होती है मनन चिंतन मंथन की, वो देहभान से ऊपर होती है या देहभान के अंदर होती है? क्या कहेंगे? है? अरे ऊपर की स्टेज है या देहभान के अंदर की स्टेज है? ऊपर नहीं है, है? नहीं तो वो ओहो, पहले ये बताओ, ऊपर के देवभान के अंदर की स्टेज है या देवभान से परे ऊपर की स्टेज है? और जो सूक्ष्म बदन है वो परमधाम की बीज रूप स्टेज है या उस परमधाम की बीज रूप स्टेज से नीचे की स्टेज है? नीचे वो बीच की स्टेज, न एकदम ऊपर न एकदम नीचे, बीच की स्टेज है। शरीर छोड़ के आप में सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा विनाश होगा भूकंप के द्वारा। ये जो भी बिल्डिंग है वो सब गिर जाते हैं। आश्रम रहेंगे बाबा। माना परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर नहीं उतारेंगे। अब आश्रम की बात है, जब परमधाम इस सृष्टि पर आ जाएगा तो तुम बच्चे आश्रम में रहेंगे या परमधाम में रहेंगे? पकड़ के बैठ गए क्या? बाबा तमो प्रधान में 2500 बरस का हमें पता है। तमो प्रधान का 2500 बरस का गायन हमें पता है। हाँ जी। द्वापर और कलयुग, हाँ। सतयुग और त्रेता में कैसा होता है? हाँ। उसका कुछ बताओ। एक सोचने की बात है। सतो प्रधान जो रुको, द्वापर कलयुग में जो मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है वो सतो प्रधान दुनिया है। सतो सामान्य भी कहें नहीं, माना रजो प्रधान और तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों ने ऐसी दुनिया बनाई, क्योंकि मनुष्य साहब विकारी होते हैं, जिनका मन चलायमान होता है, चंचल होता है। चलायमान मन होने के कारण विकार प्रवेश रहते हैं। सतो और सतो प्रधान दुनिया भगवान कैसे बनाओगे? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो इस द्वापर कलयुग को मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया को क्या कहेंगे? ब्रह्मा की रात्रि कहेंगे। और सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, क्योंकि आत्मिक स्थिति में साफ रहते, वो स्थिति में रहना चाहिए, उसी स्थिति में रहते। जिस स्थिति में नहीं रहना चाहिए उसमें नहीं रहते हैं। तो सीधी सी बात है, रात और दिन बराबर होते हैं या नहीं होते? तो जब 2500 साल की हिस्ट्री की दुनिया मिल रही है, जो हिस्ट्री ये बात बताती है कि मनुष्य जब दुखी होता है तो एक एक दिन गिनता है, हिस्ट्री बनती है। जहाँ है ही सुख की दुनिया, सुख ही सुख है, वहाँ एक एक दिन गिनने की जरूरत है? तो बताओ, जब द्वापर कलयुग की तामसी रात ब्रह्मा की 2500 साल की है,
दुख की दुनिया है तो सुख की दुनिया कितने साल की होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, 2.5 साल की है। अभी भी नहीं समझ रहा है। हाँ अच्छा बाबा जो ये डेली मूली सुना डेली डली और फिर ये मर मरिया देंगी सुनना तो उनका क्या होगा बाबा? हाँ और जो मूली में चलते हैं नहीं अरे मर मरिया देंगी रही बात तो मूली से खाना फिर हमारा क्या होगा बाबा? ऐसे तो मुरली की समझ नहीं आती, डेली मुरली सुनते हैं। हाँ तो उनका वो क्या होगा जो समझ में नहीं आती मुरली? उनको मूली समझ में नहीं आती। समझ में नहीं जो मर मरिया दवाई नहीं एक आदमी को उनका क्या होगा बाबा? जो महल माड़ियाँ दबेंगी, हाँ महल माड़ियाँ दबेंगी तो उनका क्या हाल होगा? तो खलास हो जाएंगी। उनका हाल क्या होगा? जब मनुष्यों का हाल बिगड़ गया तो मेहलमानियां बच जाएंगी। ये मेहलमानियां गिरेंगी तो मनुष्य मरेंगे अकाले मौत में या जिंदा रहेंगे? अकाले मौत में मरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। तो जिनकी अकाले मौत होती है वो जन्म लेंगे बच्चे के रूप में या सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे भूत प्रेत का। सब भूत प्रेत सारी दुनिया बन जाए। बाबा इनका मतलब है तो मुरली को क्या हाल होगा जो हमारे पास रखे? हाँ ये ज्ञान तो खलास हो जाता है बिना सोने के बाद। मुरली कैसे बच जाएंगे? बाबा इन देवताओं को ज्ञान होता है क्या? होता है? मुरली भी खत्म हो जाएगी। हाँ। जब कहते हैं कि आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, तो हम भी तो आत्मा, हमें कहते हैं कि 83 जन्म लेते हैं। बोला जाता है कि 83 जन्म लेते हो आप। हम तो आत्मा जो बिंदी है गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ के अंदर भी बिंदी है या नहीं है? गर्भ से बाहर आती है बच्चा बन के तो उस बच्चे में भी बिंदी है या नहीं है? जब शरीर छोड़ती है बुढ़ापे होकर के तो शरीर छोड़ने के बाद भी अगर सूक्ष्म शरीर मिलता है तो भी बिंदी साथ रहती है। अगर कहीं गर्भ में प्रवेश होता है तो भी बिंदी साथ। माने बिंदी आत्मा न मरती है न जिंदा रहती है, वो तो सदैव है, उसका नाश कभी होगा। शरीर का शरीर ने जन्म लिया वो कहा जाता है कि अमुक आत्मा ने जन्म लिया, समझाने के लिए। और बाबा है बाबा ने भी बोला ना कि शंकर की दाढ़ी उदाई है, तो वो एक तो बचता है, बाकी सब खलास हो जाते हैं। तो दाढ़ी हिलाने का क्या मतलब है? दाढ़ी हिलाने में परेशान कर गई बाबा विष्णु को कैसे मारा है? विष्णु को कैसे मारा? बाबा बोलते हैं ना ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी। विष्णु तो संपूर्ण देव है, विष्णु को तो संपूर्ण देव को दिखाया। विष्णु संपूर्ण, विष्णु का मतलब है जो विष्णु बनने वाली आत्माएं ब्रह्मा के रूप में हैं, संपन्न बनने वाली हैं, संपन्न स्टेज को इस दुनिया में प्राप्त करती है, उनकी भी दाढ़ी हिल जाती है संपन्न होने से पहले। और बाबा हाँ बाबा ने मुरली का जो बोला वे इसके शरीर में खड़ी दम सरकार बनाए दूंगा। हाँ तो गलत कहा क्या? 9 लाख थोड़े ऊपर जाएंगे सूक्ष्म बदन में। 9 लाख आत्मिक स्थिति में आत्मा को लेकर के परम धाम सीधे जाएंगे या सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे? हैं? 9 लाख में भी जो 4.5 लाख हैं उनके तो शरीर इसी दुनिया में रहेंगे, वो बर्फ में दब जाएंगे। बर्फ में जो चीज जैसे डाल दो वैसे ही बनी रहती, सड़ती नहीं। तो
बाकी रहे 4.5 लाख बाबा मुरली सुना है। मुरली समझ में आवे। हाँ अब कुछ कहना को निर्णय पड़ो रे। मुरली समझ में आवे। कोई बात नहीं, बात समझ में तो आ गई। जो बात समझ में आ गई उसको हम जीवन में उतार सकते हैं या नहीं? हैं? कहना नहीं आता। अभी बात समझ में आ गई, वो बात हम दूसरों को सुना नहीं सकते। चलो नहीं सुना सकते, वाचा की सेवा नहीं कर सकते, है ना? कर्मणा सेवा तो कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों से सेवा तो कर सकते हैं। आया कर लेगा बाबा। हैं? अरे माताएं सेंटर में जाके कर्मणा सेवा करती हैं कि नहीं करती हैं? तो भगवान की सेवा तो ईश्वरीय सेवा तो हो रही है ना, वाचा सेवा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, बाप कहते हैं तुम अपन को बिंदी आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा के बाप बिंदु शिव बाबा को तो याद कर सकते हो। शिव बाबा जो प्रैक्टिकल साकार शरीर में आया हुआ है वो तो तुमने समझ लिया तो उसको याद तो कर सकते हो, याद कर सकते हो। याद करते करते जब तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बनेगी तो संपूर्ण आत्मा से तुम्हारे अंदर बोलने की झुंझारी आंखें होंगी तो भी देखने की, सुनने की, सूंघने की सारी शक्तियां आ जाएंगी अपने आप। जब बीज संपन्न बनेगा आत्मा रूपी तो सब कुछ संपन्न हो जाएगा। चिंता न करो। बाबा मैं मुरली में लगना है, अरे मेरा ज्ञान भी आवा है, मैं खड़ी हूँ तो मैं भूलती हूँ। बाबा मैं क्या कहती जब मैं मुरली सिखाती हूँ ना समझ में तो आती, जब खड़ी रहती हूँ तो भूल जाती हूँ। हाँ खड़ी हूँ से बताऊँ। कोई बात हाँ मैं ज्ञान बताता हूँ। जब ऐसे समझो कि मैं मुरली सुनती हूँ, समझ में भी आती है, लेकिन जब दूसरों को सुनाने के लिए खड़ी हो जाती हो तो भूल जाती। तो ऐसे समझो हमारी लिस्ट वो है जिनके लिए बाप दादा ने बोला है कि मैं तुम बच्चों का बैकबोन बनता हूँ। क्या बनता हूँ? बैकबोन बनता हूँ। तो जिन बच्चों का बैकबोन बनेगा सही, वो तो खड़े रहते हैं, और जिनका बैकबोन नहीं बनता है चंद्रवंशियों का, वो खड़े रहते हैं या पुरुषार्थ में पड़ जाते हैं। तो भी 16 कला संपूर्ण बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते। तो ऐसे ही समझो। उम्र क्या है? 60 से ऊपर है। 60। हाँ जी। बाबा हाँ मुरली का ये बोल जाता बाबा ने जो उधर ही आत्मा निकल कर बैठी है मेरे साथ रहती है। जो मेरी माता घर बैठे याद करती हैं, बोलती हूँ मेरे साथ रहती हैं। बाबा ने ऐसे बोला। क्या? जो बंदेली माता घर बैठे याद करती हैं बाबा को, हाँ तो मेरे साथ रहते बाबा, ऐसे बोलते। हाँ बाबा ने कहा तुम जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक बात तो है। और बाबा जीत के बाद भी गले में हार क्यों पड़ता है? अगर कोई जीतता है तो उसके अरे हार किसे कहा जाता है और हार किसी चीज का बनता है, और गले पड़ गई तो कहावत है ना, तो फूलों का हार कहा जाता है। मना चैतन्य फूल या जड़ फूल, चैतन्य फूलों का हार बाबा के गले में डाला जाता है, कलियां नहीं, खिले हुए फूल। वो गले में विजय माला का हार पड़ता है। हाँ पूछना क्या है? मतलब जीत के बाद भी गले में हार है, और क्या हारने वालों को हार मिलेगा?
हारे हुओं के ऊपर कंट्रोल किसको मिलेगा? जीतने वालों को। हारने वालों के ऊपर कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल की बात। हाँ जी बाबा, हाँ। ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र बोला। हाँ जी वो 4 आदि वाले बीज है ना, हाँ। तो वो किसके पुत्र हुए? कौन से ब्रह्मा के? 4 मानसी पुत्र कब की बात है? हाँ जी। यज्ञ आदि। हैं? यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में गीता सुनाते थे, अर्थ करके समझाते थे। मध्य में ब्रह्मा के तन में मुरली सुनाते थे। अर्थ नहीं बताते थे। जैसे भक्ति मार्ग में वेद बनाए, वेदों की ऋचाएं बनाई, उनके अर्थों का क्लैरिफिकेशन उस समय नहीं किया। फिर सन 76 में भगवान बाप टीचर बन करके खुद आता है। तो बोला मैं बाप भी हूँ और टीचर भी हूँ। तो टीचर टीच करता है कि नहीं? व्याख्या करता है ना। तो वो व्याख्या करने वाला, इंटरप्रिटेशन करने वाला, समझाने वाला बाप सन 76 से जो कुछ बोलता है वो सारी बात मुरलियों की क्लियर होती है। गीता के श्लोक भी क्लियर होते हैं। सन 76 से नहीं हुए तो समझ में नहीं आया क्या? बोलो बोलो। हाँ, कौन से ब्रह्मा के 4 पुत्र? ये भी। अरे गीता कौन से ब्रह्मा ने सुनाई? हाँ, वही तो परम ब्रह्म है। हाँ, वही गीता जो सुनाई आदि में, वही अंत में फिर सुनाई जाएगी। जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। वही आत्मा का मुकर्रर था, वही आत्मा का मुकर्रर होगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं जहाँ पे जीत वहाँ पे जन्म। हाँ। विष्णु शंकर है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया। हाँ, अनुसुईया के कौन से जन्मों पर ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म लिया? संगम युग में ही ऐसा उसने काम किया जो न ब्रह्मा ने किया, न विष्णु ने किया, न शंकर ने किया। अनुसुईया ने क्या किया संगम युग में? अनुसुईया ने संगम युग में अपनी पवित्रता की पावर से नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन डाल दिया, जिसे कहते हैं नया संगठन NS। वो फाउंडेशन न ब्रह्मा ने डाल पाया। ब्रह्मा के द्वारा डाला हुआ फाउंडेशन जो ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में फैली हुई है, उनसे स्वर्ग बन सकता है? नहीं बन सकता। वही ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। वैष्णवी देवी के रूप में उसी ब्रह्मा को फॉलो करने वाली कन्या वैष्णवी देवी कही जाती है। वो वैष्णवी देवी विजयमाला की हेड, वो नई दुनिया में आती है या नई दुनिया का फाउंडेशन डालती है? आती है नई दुनिया। फाउंडेशन तो पहले ही पड़ जाता है एडवांस पार्टी के। उस एडवांस पार्टी की पालना कौन करता है? लक्ष्मी करती है? नहीं, जो एडवांस पार्टी आगे बढ़ करके एडवांस हो करके नई दुनिया का संगठन तैयार करती है,
उस नई दुनिया के संगठन में प्रवृत्ति मार्ग होता है या निवृत्ति मार्ग के द्वारा संचालन होता है? तो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा जब संचालन भगवान करते हैं तो अकेले करते हैं या कोई साथी होता है? कौन होता है? वही असूया, जिनमें असूया होती है, ईर्ष्या देश होता है, वो ईर्ष्या देश वाले नई दुनिया की फाउंडेशन नहीं डाल सकते। और ब्रह्मा की पत्नी में, विष्णु की पत्नी में, शंकर की पत्नी में, तीनों देवियों में आपस में लड़ाई भी होती है। तो ईर्ष्या है या नहीं है? ईर्ष्या है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि एक ही नगरी है जो शंकर को बहुत प्रिय है। कौन सी नगरी? काशी नगरी। काशी से बनता है काशी। काश माने याद का तेज, और उस याद के तेज से बड़ी पूरी है काशी नगरी। याद जितनी ज्यादा याद होगी, गहरी याद होगी, सच्ची याद होगी, उतना ही इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में ज्ञान समाया हुआ होगा। धारणा में ज्ञान देखने में आएगा। तो योग भी है और ज्ञान। इसलिए रामायण में दिखाया है कि सती सीता इससे उपदेश लेती है जाकर पतिव्रता बने का। अनुसुईया के पास जाकर के पतिव्रता बने का उपदेश लेती। शास्त्रों में भी कथाएं आई है कि त्रिदेवों की पत्नियां, उनको अहंकार आया जब नारद ने ये बताया कि अनुसुईया पावनपने में सबसे श्रेष्ठ है संसार। उन्हें क्रोध आ गया। देखो त्रिदेवियों, उन्होंने आपस में प्लान बनाया, मैं परीक्षा लेके मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। तो अपने त्रिदेवों से कहा जाके परीक्षा लो। त्रिदेवों ने भी बता दिया हाँ वो श्रेष्ठ है तुम लोगों से। तो और गुस्सा आ गया। तो कहा अच्छा अगर ऐसा है तो परीक्षा लो तब मानेंगे। वो परीक्षा लेने गए साधु के वेश में। क्या परीक्षा ली? कहा हे अनुसुईया देवी, तुम्हारे पति घर में हैं? मैंने कहा नहीं, वो तो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा तो हमें भिक्षा दो, हम जैसी भिक्षा चाहते हैं वैसी भिक्षा लेंगे। कैसी भिक्षा चाहते हैं? कि हमको नग्न होकर के भिक्षा दो, तब हम तुम्हारी भिक्षा को स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम जाते। अब ये तो भारत की परंपरा है कि कोई दरवाजे पर आता है भीख मांगने तो कुछ न कुछ तो देना ही होता है। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, आप वापस मत जाइए, नहीं तो हमारे पति हमारे ऊपर बहुत नाराज होंगे। तुमने भारतीय परंपरा को नहीं अपनाया।
घर में आए हुए मेहमान की तुमने बेइज्जती कर दी, भूखा भगा दिया। आओ अंदर बैठो। जैसे ही वो अंदर बैठने गए, वो अपने ध्यान में थोड़ी देर मस्त हुई। सच्चा दिल है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो तीनों ही जो साधु थे वो बच्चे के रूप में बाद में वो 3 देवियां पहुंची नारद को लेकर के, तो दंग रह गई देख के, ये क्या हुआ? तो बच्चे बने। तो फिर वो सर झुका दिया, उनकी विनती की, हमारे देवों को, हमारे पतियों को असली रूप में बना दो। इसलिए बात मान ली। तो ऐसे ऐसे कथाएं आई हैं। और बाबा वो तो बच्चा बना दिया ना, वो तो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ कैसे बनाया बच्चा? कुछ ज्ञान में क्या? तो बाबा ने वाणी में एक बात बोली है, जो भी पुराने दीदी दादी दादाएं हैं, तुम बच्चे उनका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। क्या कहा? आज में तुम्ही ने श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, और तुम्ही अब निमित्त बनेंगे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने वाला खुद पवित्र होगा या शंकर जी महाराज की तरह पवित्र होगा? विष पीने वाला होगा? हैं? पवित्र होगा ना? तो बताओ, अष्ट देवों में से कौन सा देव हो सकता है? जो सबसे पहले और सबसे जास्ती प्रैक्टिकल जीवन में धारणा कराए ज्ञान रत्नों की, कौन होगा? है दूसरा मन अनुसुईया ही होगी। बाबा क्या अब भी यदि कोई द्वार पे आए ज्ञान में चलने के बाद उसको देना चाहिए फिर? जैसे आपने अभी कहा ना, खाली हाथ नहीं लौटाते भारत की परंपरा में, तो क्या यदि अब भी ज्ञान में चलने के बाद कोई द्वार पे आए तो उसको कुछ देना चाहिए फिर अब भी? पैसा न दो, सोना चांदी न दो। आजकल के जो भीख मांगने वाले हैं, भीख मांग के बहुत कुछ ले लेते हैं और दुकान में जाके शराब पी लेते हैं। तो धोने वाले के ऊपर दंड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कम से कम उनको दरवाजे पर बैठ करके खाना तो दे सकते हैं। मतलब देना चाहिए कुछ, मतलब खाना या भोजन देना चाहिए कुछ। भूखे भजन न हो गोपाला। बाबा कई बार पेट के लिए भोजन ही नहीं है, उसको तुम ज्ञान सुनाने लगो तो ज्ञान सुनेगा? बाबा पर खाना खाने को मना करते हैं कि खाना नहीं खाना हमने। अच्छा दूध पी लो। हाँ, अलग निरंजन का क्या है? आ माने नहीं, लख माने देखना, अलख माने जो दिखाई न पड़े। क्या? अलख माने जो दिखाई न पड़े वो अलख। और निरंजन, निह माने नहीं, अंजन माने काजल, जिसमें काजल है ही नहीं, कालिमा है ही नहीं, वो है निरंजन। अलख निरंजन निराकार।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उसको कहते हैं अलख निरंजन। और हाँ जी, हाँ, आपका जो 84 पाठ है और जो बच्चों का जो 84 पाठ है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। ये कब तक खुलता रहेगा और कब तक हम बच्चे जान पाएंगे कि हम रॉ ड्रामा में 84 जन्म क्या क्या धारण किए, ये कब तक हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा। जिनकी आत्मा संपूर्ण बनेगी, आत्मा रूपी बीज परिपक्व हो जाएगा, उनकी बुद्धि में पहले आएगा। बाबा ने कहा मैं किसी आत्मा के पाठ को या जन्म जन्मांतर के पाठ को बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा। बाप क्या करते हैं? बाप तो इशारे देते हैं ज्ञान के, बाकी बताते नहीं है। तो ज्ञान के इशारे दिए हुए हैं, उन इशारों को जो नंबरवार देव आत्माएं हैं वो समझती है, पकड़ती है और अपने पाठ को खोलती है बाप के संबंध के आधार पर। वो भी समझ सकते हैं। इस संगम युग में बाप का हमारा संबंध नजदीकी है या दूर दूर का है? नजदीकी है। अगर नजदीकी है तो जो अष्टदेव नजदीकी गाए जाते हैं उनके जीवन में एक बात देखी जाती है कि वो जब से ज्ञान में आते हैं एडवांस में, तब से तन भी तेरा, छदाम भी घर वालों को नहीं। मन के द्वारा जो संकल्प चलाएंगे वो भगवान के कार्य में चलाएंगे। तन के द्वारा जो सेवा करेंगे वो घर वालों की सेवा नहीं करेंगे, देह के संबंधियों की। किसकी करेंगे? भगवान की ही सेवा में लगे रहेंगे। ये उनके जीवन की खास विशेषता है। तो देखे अपने को, हम ऐसे बने हैं परसेंटेज काफी। हाँ, फाउंडेशन जिसका कमजोर हो गया वो क्या करेगा? क्या हो? इसका फाउंडेशन कमजोर पड़ फाउंडेशन, जिसका फाउंडेशन कमजोर हो गया वो क्या करेगा? हाँ, फाउंडेशन है माना कोई आत्मा जीवन धारण करती है तो जो जीवन धारण करती है उसमें बीजारोपण मुख्य होता है। बच्चा तो बाद में जन्म लेता है, पहले क्या होता है? धरणी में कन्याओं माताओं धन रूपी धरणी में बीज डाला जाता है। ये बीज डालने वाले के ऊपर है कि उसने मारपीट के बीज डाला है या प्यार का बीज डाला है। क्या श्रेष्ठता है? प्यार के बीज की श्रेष्ठता है। तो जैसा फाउंडेशन पड़ गया वैसी बिल्डिंग खड़ी होगी। फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग भी कमजोर होगी। ये क्लियर नहीं हुआ है? ये ना क्लियर नहीं हुआ। और क्लियर नहीं हुआ तो फिर ठोक दो। क्या क्लियर नहीं हुआ? बीज जैसे बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला बाप, अम्मा में बीज बोया, बच्चा शायद बाद में पैदा हुआ। तो जो बीज बोते समय प्यार से बीज बोया है या खींचातान करके बीज बोया है, बलात्कार से बीज बोया है, कैसे बोया? राक्षस बन करके बीज बोया या दिव्य गुणों को धारण करके बीज बोया? कैसे बीज बोया? ये बात समझ में नहीं आती। आई ना? हाँ, सब कुछ खोल बोल के बताओ।
बाबा हाँ जिस संगठन में आते हैं गीता का जो पॉइंट है बाकी पहचान में भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। बाबा कैसे? हाँ भगवान बाप आते सन 36 से लेकर के 78 साल हो गए, पढ़ाते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, नहीं प्यार से ही पढ़ाते हैं। कभी मारपीट करते हैं नहीं, लेकिन बच्चे बाप की बताई हुई रास्ते पर चल रहे हैं, चले नहीं चल रहे। लौकिक दुनिया का बाप होता है, एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 4 बार बताएगा, जीवन में 10-20 बार बताएगा। बच्चा उल्टी चाल चलेगा तो रोएगा माथा ठोक करके या हंसेगा? रोएगा। ये भी बाप है। बाबा हाँ जैसे कई बार संगठन पे आना होता है, संगठन में जैसे आते हैं, विशेष संगठन पे जैसे आते हैं, कई बार तो पति परमिशन दे देते हैं शहर की जाओ, कई बार फिर लड़ाई करते हैं, तो क्या बाबा ने तो बोला है लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। ये बात आपने कैसे कही? नहीं वो आपके पास सही है, लेकिन कई बार लगता है हो सकता है कि बाबा ये कहें कि भाई नहीं घर की सहमति से चलो, मतलब हाँ ये काम कहा कि घर वालों की सहमति से चलो, ये थोड़ा ही कहा, ये कहा युक्ति से चलो। लड़ाई करके आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पति से। अरे भगवान को पाने के लिए कुछ भी किया जाता है तो कोई नहीं करेगा। अरे हद के बाप होते हैं, हद के पति होते हैं, उनको पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का पति है, इसको पाने के लिए कोई कुछ छोड़ देगा करने के लिए? पापा हाँ तो अचानक मौत हुआ है, अचानक मौत हुई थी, जो अचानक सब न बोलो ना, जो अचानक शरीर छोड़ते हैं क्या? हाँ भूत प्रेत बनते हैं। अरे पापा जो गृहस्थी है मैं आपके जानेंगे, एक परम कुआरी आपका गृहस्थी आगे जाएंगे या ब्रह्मा कुमारी आगे जाएंगे पुरुषार्थ में? हाँ बाबा ने कहा है अंदर वालों से बाहर वाले तीखे चले जाएंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर होकर के रह रहे हैं बाबा के पास, वो है अंदर वाले। और जो सरेंडर होकर के नहीं रह रहे हैं, घर गृहस्थ में, अपनी घर गृहस्थ में रह करके ज्ञान में चल रहे हैं, वो बाहर वाले। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बेसिक में क्या हुआ? सन 76 में क्या हुआ? जो सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारियों में वो रह गए, भगवान बाप को नहीं पहचाना। और जो गृहस्थी माताएं थी, कन्याएं थी, भाई थे, वो ढेर के ढेर एडवांस में आ गए, भगवान बाप को पहचान लिया। तो अंदर वाले रह गए बाहर। अभी भी वही बात लागू होती है। क्या होगा? यही होगा कि अंदर वाले ऐसे बहुत से होंगे जो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ अब हम बैठे थे कुछ भाई, बात चली, ब्रह्मा बाबा ने 51 से 69 तक मुरली को बोला। आज आप पर्दा पिता उसको खुलासा कर रहे हैं, क्या ये मुरली लगातार चल रही है या रिपीट हो रही है? मुरली नाम क्यों पड़ा है? संगीत मुरली नाम पड़ा बांसुरी के आधार पर। मीठी तान
ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली वो ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी मीठी, बाहर की दुनिया वालों के लिए भी मीठी है। लेकिन जो ब्रह्मा के अंदर पार्ट है वो पार्ट दूसरी मूर्ति के द्वारा नहीं चलता है। वो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान चंद्रमा है। कौन? ब्रह्मा। और ज्ञान का सागर कौन है? वो ज्ञान का सागर है। सागर है, कहीं मीठा भी होता है और कहीं खारा भी होता है। खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा। तो वो भी मुरली मीठी दान, और ये भी मीठे बच्चों के लिए क्या है? मुरली है। मधुबन में मुरलिया बाजे, बाहर की दुनिया में कहीं नहीं बाजे। जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। बाबा, जो गंधर्वी विवाह है वो कब की बात है? किनकी बात है? गंधर्वी विवाह की बात करते हैं ना मुरलियों में। कहीं की बात? गंधर्वी विवाह ब्रह्मा ने बोला ना मुरलियों में। बाबा ने कहा बाप की परमिशन से जो बच्चे शादी करते हैं माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं, जबरदस्ती करते हैं, शादी करनी पड़ेगी। और बच्चे आकर के पूछते हैं बाबा से, बाबा ये हालात है, हमको घर से निकाले दे रहे हैं, हमारी शादी कराए दे रहे हैं। तो बाबा परमिशन दे देते। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा परमिशन दे, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। जो ब्रह्मा की बैठक है तीव्रती में, वो आराम की बैठक है या पद्मासन लगा के कर्क बैठक है? हाँ, तो दुख नहीं सहन कर सकते बच्चों का, माँ का पार्ट। जबकि उनके अपोजिट शंकर का पार्ट है जगत पिता का। वो माँ के रूप में लीनेंसी वाला नहीं है, कठोर पार्ट है, बैठक कठोर दिखाई गई है। वो जानता है कि मुरलियों ने तो बोला है शादी बर्बाद। तो कोई अगर आके परमिशन मांगे, बाबा हमारे घर की यह हालत है, हमें शादी करनी ही पड़ेगी, तो बाबा उनको परमिशन देंगे? क्यों नहीं देंगे? जब ब्रह्मा ने परमिशन दी तो फादर मदर होना चाहिए ना, है? मूल्य क्या है? ब्रह्मा इंटरफेयर करके मूल्य को फॉलो करना, श्रीमत को फॉलो करना। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से ब्रह्मा भी क्या है? मनुष्य है, देवता है या भगवान है? हैं? मनुष्य है, दाढ़ी मूंछ वाला है। बाबा, जब जो हमारे लौकिक परिवार के सदस्य हैं ना, जो हमारे लौकिक परिवार के, अब तो हम ज्ञान में चल रहे तो उनकी कोई बात नहीं सुनते, नहीं मानते। जब दुनिया में गुलामी होगी, हम ही निश्चित हो जाएंगे, तो सब तो हम पर हावी हो जाएंगे। हाँ, तो हम उनको फिर कैसे समझाएंगे? हैं? फिर कैसे समझाएंगे? अभी तो हमारे ये निश्चित है कि हमारे समझाने से ही वो मानेंगे। हम नहीं सुना समझाएंगे तो नहीं मानेंगे। मानेंगे तो बाबा ने तो मुरली में कहा तुम्हारे जो भी संबंधी है
तुम्हारे जो भी परिवार के हैं वो सब ज्ञान में चले गए। लेकिन बाबा वो टाइम जब हम इससे बुद्धि हो जाएगी तो वो कहेंगे आप आपका भगवान, तो अब तब हम ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें मानना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आ जाए, बड़ा टाइम गैप ना पड़े। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। हाँ आत्मा तो कहते हैं कि कभी कई बार ये पुरुष का पुरुष में जन्म लेती है, कभी स्त्री बनती है। हाँ। तो किन्नर बनती जब उसका क्या है? तो किन्नर बनती है। हाँ। तो वो कैसे बनती है? वो जो हिजड़े बन जाते हैं वो बनाए जाते हैं। क्या मोस्टली जो है वो बच्चों को पकड़ते हैं और उनको जबरन हिजड़ा बना देते हैं। भीख मांगने कोई होते हैं जो जन्म से ही किन्नर होते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे सिकंदी का गायन है, तो वो जो जन्म से किन्नर होते हैं उन्होंने अपनी इंद्रियों से इतने अति की है जिससे वो